किसी का एक्शन को आप जज कैसे करेंगे? एक उदाहरण देता हूं। मैथ्स की किताब है, उसमें सारे मैथ्स के आंसर्स हैं। क्लास 10th की किताब ले लीजिए, तो उस कोर्स के सारे आंसर्स उसमें हैं, उसी में से टेस्ट आना है। मैं स्टूडेंट हूं, मैं फेल हो गया, मेरे 100 में से 0 नंबर आए, 0 अंडा, ठीक है। और जब टीचर ने बोला कि बेटा आप तो फेल हो गए मैथ्स में, आपके 0 नंबर आए हैं 100 में, मैं कहूंगा टीचर नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ये किताब देखो, इसमें तो सारे आंसर है। टीचर बोली कि इस किताब से और तुम्हारे उससे क्या लेने देना यार, तुम्हें तो किताब पढ़ के किताब पे अमल करना चाहिए था, किताब पे तुमने अमल नहीं करा, अब तुम कह रहे हो किताब में सब अच्छी बातें लिखी हैं। मैं मैथ्स की किताब की बात कर रहा हूं। तो ये जो लोग बोलते हैं ना, ये जो आदमी है दिनेश कुमार, जो भी है, दिस सेनेटर, हिंदू सेनेटर इन पाकिस्तान की, ये जो सबको एक वेवर दे रहा है ये कि हमारे माशरे में सब कोई बदमाश है पाकिस्तान में यार, खुली बदमाशी है पाकिस्तान में, मजहब के नाम पे खुली बदमाशी है। ये एक दूसरे के मस्जिदों में ब्लास्ट करते हैं, ये एक दूसरे का कत्ल करते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, वहां पे मुसलमान सेफ नहीं है पाकिस्तान में, हिंदू बेचारा किसी गिनती में नहीं आता। जो सिख है पाकिस्तान में, जो सिख है, जो हिंदू है, वो किसी गिनती में आते ही नहीं है। उनको पूछ कौन रहा है कि तुम जिंदा होगे, तुम मर गए। यहां पे ये कह रहा है कि भैया एक लड़की थी जो 2 साल पहले किडनैप हो गई थी। हजारों लड़कियां किडनैप हो गई यार, हजारों लड़कियां पाकिस्तान में, कुछ नहीं पता कहां हैं, ठीक है। मैं नाम भूल गया उस लड़की का। शी वॉज अराउंड 12-13 ईयर्स ऑफ एज। उसको किडनैप करा, उससे कलमा पढ़ा है, उसको यही नहीं पता था क्या बोल रहे हैं। उसने बोला मेरे बात बोलो, उसने बात बोल दिया। भाई छोटी लड़की थी, डर गई। वहां पे खड़े थे लंबे लंबे दाढ़ी मूछ वाले, सलवार कमीज पहन के, हाथ में AK-47 लेके खड़े थे वहां पे। वो डर गई बेचारी, गला सूख गया। उसने बोला तुम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने पूरा बोल दिया। उससे बोला कि बेटा अब से आपका नाम, ये कोई मुस्लिम नाम उसका कर दिया, आज से आपका नाम ये है, आपकी कहानी खत्म। उसको फिर समझ में नहीं आया, लड़की कंफ्यूज। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़ा आया वहां पे, सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, 60-65 साल का। पढ़ो, करा, 5 मिनट के बाद कबूला 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 कबूला, कहानी खत्म। वो उसकी ब्राइड बन गई, उसको ले गया। एक तो ऐसा हिंदू बाप है जिसने अपने आप को आग लगाने की कोशिश करी थी। ही पुट कैरोसिन या पेट्रोल अपने सर पे डाल दिया था, उसने उड़ेल दिया था, उसने अपने आप को आग लगाने की कोशिश करी। दोस्तों मैं आपको बताता हूं ना, ये दिनेश कुमार इसके बारे में ना बोलता तो ज्यादा अच्छा रहता। जो सेनेटर दिनेश कुमार है, ये इस मुद्दे के बारे में ना बोलता तो ज्यादा अच्छा रहता। कम से कम झूठ तो नहीं बोलता कि कुछ लोग हैं जो वो तालाब गंदा है पूरा पाकिस्तान, वो तालाब गंदा है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, ये जिहाद का रास्ता है उनका। ये जिहाद का रास्ता है कि हम जन्नत चले जाएंगे एक लड़की को। आप कोई पाकिस्तानी से मैं चैलेंज करता हूं, आप बताइए आपने कितने बुढ़ों को कन्वर्ट करा हिंदुओं को, ये बताइए ना। कितने हिंदू मर्दों को आपने कन्वर्ट करा, ये बताइए। इनका फोकस लड़कियां, मैं आपको बता रहा हूं, इनको लड़कियां उठानी है। ये इनकी मर्दानगी है, यही पाकिस्तानियों की बहादुरी है कि साहब ये भारत ने क्यों करा, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसा मैंने बताया कि ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। अगर आप बाहर से बोल रहे हैं कि हिंदू आ जाओ, सिख आ जाओ, ईसाई आ जाओ, तो ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये अमेरिका ने कई बार बोला है। दोस्तों मैं अमेरिका का पर्दाफाश कर दूं। अमेरिका में एक एक्ट है जिसको लॉटनबर्ग अमेंडमेंट कहते हैं। आपको पता है अमेरिका की जो ज्यादातर लोग हैं वो ईसाई हैं। अमेरिका अपने आप में एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन उनके नोटों पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, ठीक है, इन गॉड वी ट्रस्ट इनके नोटों में लिखा हुआ है। और अमेरिका की कुछ बेल्ट्स हैं जिनको बाइबल बेल्ट कहते हैं, जहां पे बड़े कट्टर क्रिश्चियंस वहां पे रहते हैं, और होना भी चाहिए। सबका अपना धर्म है, उनको मानना भी चाहिए, मानते भी हैं। कई अमेरिकन नहीं मानते, ऐसे चर्च नहीं जाते, ईसा मसीह में विश्वास नहीं रखते, बाइबल में विश्वास नहीं रखते। कई ऐसे हैं जो बहुत मानते हैं। तो जिसको जो करना है वो करे यार, राइट। लेकिन लॉटनबर्ग अमेंडमेंट क्या कहती है अमेरिका की? ये कहती है कि कई सारे जो देश हैं, खासतौर से ईरान और मुस्लिम देश, यहां पे जो ईसाई रह रहे हैं, ये अमेरिका आ जाएं, हम इनको नागरिकता दे देंगे। आप समझ गए? ये अमेरिका का सीए है। अमेरिका का ऑलरेडी कई सालों से सीए चल रहा है, अमेरिका ने बताया नहीं किसी को। उसका नाम है लॉटनबर्ग अमेंडमेंट। मैं फिर बताता हूं, लॉटनबर्ग अमेंडमेंट ये कहता है कि कुछ ऐसे देश हैं, खासतौर से मुस्लिम देश हैं, जहां पे ईसाइयों के खिलाफ या उनके प्रति गलत लोगों का व्यवहार है, वहां के मुसलमानों का, उनको दबाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, तो उन ईसाइयों को हम अमेरिका लाके उनको, यानी कि उनको नागरिकता देने का प्रावधान है लॉटनबर्ग अमेंडमेंट।
राइट यार, अमेरिका करे तो ठीक है, भारत करे तो गलत है। अमेरिका कर सकता है, अमेरिका ये तो खोद खोद के इंडियन मीडिया ने निकाला कि भाई लॉटनबर्ग अमेंडमेंट क्या है, तब वो सर खुजाने लगे यार, पकड़ लिया इन लोगों ने। अब एक और चीज है, पाकिस्तान बड़ा उछल रहा है, इंडिया ने गलत करा, इंडिया ने गलत करा, सीए बिल्कुल गलत है। इमरान खान ने कितना बोला, इमरान खान ने यहां तक बोला कि भारत में सिविल वॉर हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। इमरान खान ने पूरा कंडेम करा सीए को। आप देखिए इमरान खान के स्टेटमेंट्स। पर दोस्तों एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, हर समय कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, खासतौर से पाकिस्तानी। आप ही कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को बिल्कुल इनका गला दबा दिया और इनको ये इबादत नहीं कर सकते। दुनिया भर की झूठी बातें आप कर रहे हैं। हाँ, खटपट होती है हिंदू मुसलमानों में, यह बात सही है। 140 करोड़ का मुल्क है, तुम्हारे जैसा बिलांद भर का नहीं है। 140 करोड़ का मुल्क है, यहां पे हिंदुओं के आपस में भी जो खटपट होती है, इतना बड़ा देश है, होगी यार। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है खास मुसलमानों के लिए इनको टॉर्चर करा जाता है, ये करा जाता है, वो करा जाता है। इंडिया को लगा कि हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को टॉर्चर करा जाता है, इंडिया ने सीए बनाया। मैं पाकिस्तान से कहता हूं कि तुम भारत के मुसलमानों के लिए अपना सीए क्यों नहीं बनाते? तुम इतनी फिक्र है तो क्यों नहीं बनाते? तुम बुला लो भारत के मुसलमानों को। पाकिस्तानियों का डीएनए इंसानों से नहीं मिलता, पिरानास से मिलता है। जब खून सूंघ लेते हैं पागल हो जाते हैं, देन दे गो मैड। देयर इज अ ब्लड लस्ट, देयर इज अ फ्रेंजी टू फीड एंड देन दे स्टार्ट फीडिंग। वही फीड कैसे करते हैं? मारो इसको, पकड़ो, मारो इसकी बहू बेटी उठा के ले जाओ, इसका घर फूंक दो, इसकी फैक्ट्री फूंक दो, इसके ऑफिस में। तो यही काम इन्होंने करा था जब वो श्रीलंकन को मार दिया था। श्रीलंकन था ना जिसको मार दिया था, जो मैनेजर, पता नहीं उसके दिमाग में, मुझे कहना नहीं चाहिए, आदमी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको क्या दिमाग में आया कि पाकिस्तान में नौकरी करूं? कुछ आया होगा उसके दिमाग में, उसको एडवेंचरस होगा आदमी, हो गया। उसको मार मार के जिंदा जला दी। वो जिंदा था, वो मरा नहीं था जब उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसको मार रहे थे, फिर वो मरी गया, जाहिर सी बात है। फिर पाकिस्तान ने बोला कि ऐसा नहीं है और हम तो बड़े पीसफुल लोग हैं और पाकिस्तानी बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है, और अपनी खुद पाकिस्तानियों ने बड़ी तारीफ करी। आज तक ये नहीं पता लगा कि किसने जलाया, कौन जेल में गया, क्या, कुछ नहीं। इन्होंने मुजाहिद कॉलोनी के सामने एक उसके आसपास एक बिजली का खंबा था, और बिजली के खंबे के पास कुरान के जले हुए पन्ने पाए गए, और बगल में ईसाई का घर था। अब ना किसी के पास कोई प्रूफ, ना किसी के पास कोई सबूत, लेकिन 2 + 2 = 17। पाकिस्तानी गणित है भैया, ये पाकिस्तानी गणित है। 2 + 2 = 17। उसने बोला कि हाँ, इसका घर यहां पे, इसका घर यहां पे, टेलीफोन पोल है, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय इनटू, अप डाउन, मारो उसको। कैलकुलेशन कर लिया, उसको मार पीटने पे आ गए। उसकी हत्या हो जाती, ये पुलिस आ गई बीच में, और एक बहादुर पुलिस वाले ने जान बचा ली, वरना वो गया था भाई, वो नहीं बचना था, उसका थैंक यू हो जाना था, उसका गुड नाइट हो जाना था। अब देखो, रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग इरफान गोंडल है और टीएलपी एक्टिविस्ट्स, इन्होंने बोला कि 74 साल के ईसाई आदमी ने और उसके बेटों ने कुरान के पन्ने जलाए। अब मैं पाकिस्तानी मुसलमानों से एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तानी मुसलमानों से, खासतौर से टीएलपी वालों से, यार एक बात बताओ, किसी भी माइनॉरिटी वाला जो बंदा है, जो हिंदू है, ईसाई है, सिख है, उसका दिमाग खराब है? उसका दिमाग खराब है क्या कि वो ऐसा काम करेगा पाकिस्तान में? आप खुद सोचो, इंडिया में मेजॉरिटी हिंदू हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, मेजॉरिटी हिंदू है यहां पे, मेजॉरिटी 83-85% हिंदू है यहां पे इंडिया में। आपने किस हिंदू को देख लिया ऐसे जलाते हुए? आपने देखा किसी हिंदू को कि किसी हिंदू ने बोला है कि हम कुरान शरीफ की बेगुरमती करेंगे या इंसल्ट करेंगे या जलाएंगे? इंडिया में तो नहीं हुआ ऐसे केस। ये पाकिस्तान में ही क्यों होते हैं? ये सब बेवकूफियां पाकिस्तान में क्यों होती हैं? आपने कभी सोचा है? ये धंधा बना रखा है कुछ लोगों ने। ये धंधा कैसे बना रखा है भाई? इन्होंने सिंपल सी बात है कि यार उसकी जमीन चाहिए, उसकी बेटी चाहिए, उसकी बहू चाहिए, उसकी ये है फलाना ये सारा का सारा औरतों को लेके, सारा का सारा जमीन को लेके पाकिस्तानियों का दिमाग वहीं तक जाता है। माले गनीमत वाला सिस्टम है ये। वॉट यू विन इन वॉर ना, वॉर बूटी। तो ये समझते हैं कि मुजाहिद कॉलोनी भी मुजाहिद है ये। तो बोला कि ये गाजी निकले, मुजाहिद निकले जंग के लिए, और फिर हरा दिया काफिरों को, तो जो पकड़ा गया माले गनीमत है। इसकी छोटी सी फैक्ट्री वगैरह थी जूते बनाने की, निपटा दी पूरी फैक्ट्री। एनीवे